मेरी पहली वीडियो है। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने ब्रिज प्रोग्राम क्लास 8th इंग्लिश का, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा कि अभी ब्रिज प्रोग्राम हमें करवाया जा रहा है जिसका ड्यूरेशन लगभग 6 हफ्तों का है। ये इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि भैया हमारे बुक्स में और जून में आएंगे। तो चले पढ़ते हैं। जैसे ये देख सकते हैं ब्रिज प्रोग्राम इंग्लिश का है, 6 हफ्ते का है। बाकी ये तो डायरेक्टर डेस्क ये सब नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिया गया है। ये आपको कंटेंट है। जैसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइट एलिफेंट चैप्टर, जिसमें आपको इन्होंने क्या कहते हैं 3 वीक्स में करवा रखा है। तो चलिए आए पढ़ते हैं। तो ये हो गया कंटेक्स्ट जो दिया गया है। ये फॉर द टीचर के लिए कुछ दिया गया है। ये टाइम टेबल है और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं फॉर द स्टूडेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल है जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं द वाइट एलिफेंट। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो लेट अस रीड। A magnificent white elephant lived near the foothills of the Himalayas। एक बहुत प्यारा सा वाइट एलिफेंट था। वो क्या कहते हैं हिमालयाज़ के पहाड़ों के नीचे रहता था। He was the king of 80,000 elephants and reigned supreme over him। वो क्या कहते हैं 80,000 हाथियों का राजा था। His only sorrow that he had an aged and blind mother। उसकी बस एक ही चिंता थी कि उसके पास एक बूढ़ी और अंधी माँ थी। Every day he roamed deep in the forest to gather wild fruits and he sent the most delicious ones to his mother with his followers। जो हर रोज़ वो अपने जंगल में जाता था और वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे फल लेके आता था, लेकिन उसमें से फल में से वो सबसे अच्छे फल अपनी माँ के लिए भेजता था अपने फॉलोअर्स के द्वारा। But these wicked elephants gave none of the fruits to the elephant's mother and ate it all up themselves। लेकिन ये जो थे ना एलिफेंट, जो बहुत बेकार एलिफेंट से, बुरे एलिफेंट से, ये क्या करते थे कि उन फल को खुद ही खा जाते थे। जो एलिफेंट थे उसकी माँ तक जाने नहीं देते थे। In the evening, when the white elephant returned home, he used to ask his mother if she had eaten well, and she replied that she had never given nothing to eat the whole day। जब वो अपने घर जाता था तो वो अपनी माँ से पूछता था, माँ आपको कुछ खाने के लिए मिला है? तो उसकी माँ उत्तर देती थी कि मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला, इस पूरे दिन मैंने कुछ खाया नहीं है। Finally the elephant decided to leave his shell with herd। क्या तो होता है फिर उसके बाद वो एलिफेंट होता है, वो चाहता है कि अब मुझे लगता है इस जगह को छोड़ देना चाहिए, इस झुंड को छोड़ देना चाहिए। One night when all the other elephants were asleep, he led his mother away to Mount Kedorana। जब एक बार की बात है, जब वो सारे लोग सोए हुए थे, तो जो एलिफेंट होता है ना वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो माउंट केंडोराना की तरफ चल जाता है। He found a cave close by a sparkling waterfall and lake covered with flowering pink lotuses। वो जब जाता है तो वहाँ पे उसे एक गुफा दिखती है, जहाँ उस गुफा एक वाटरफॉल से ढकी हुई थी। वहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोटस के फूल लगे हुए थे पिंक कलर के, एक नदी के पास। He and his mother lived there alone। वहाँ पे उसकी माँ और वो अकेले रहते थे। One day a traveler from Banaras, now Varanasi, who had came to this area with his relation, lost his way and found himself near the lake। एक बार की बात है, एक विजिटर आता है जो अपने रिलेशंस वालों से मिलना चाहता था। वो जगह खो जाता है और अपने को एक नदी के पास पाता है। Frightened by the strange and unfamiliar surroundings, he began to lament and cry aloud his bad luck। वो बड़े तेज़ रोने लग जाता है क्योंकि वो डर जाता है इस जगह को देख के और खुद को यहाँ पे बड़ा अजीब फील करता है। The elephant who was feeding in the lake heard him and came out of the water। जब वो देखता है कि वहाँ पे एक इंसान है, वो जो क्या कहते हैं वो वहाँ से बाहर आता है, पानी से बाहर आता है। At the sight of the massive beast, the traveler fled in fear, but the elephant went after him, calling out, "Why are you running away? Don't be afraid." वो जब बहुत बड़े से जानवर को देखता है वो ट्रैवलर, तो डर जाता है और भागने लग जाता है। तभी एलिफेंट बोलता है कि तुम डर के क्यों भाग रहे हो, मुझसे डरो नहीं। I am not going to harm you. Come here and tell me why you are weeping। वो उसे बुलाता है और पूछता है कि तुम रो किस ले रहे हो। I have lost my way, O elephant, and for the past 7 days I have been wandering around this dense forest। मैं अपना रास्ता खो गया हूँ एलिफेंट, और मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ पे घूम रहा हूँ, इस घने जंगल में भटक गया हूँ। Stop crying, I live here and I know the way out of the forest। रो मत, मैं जानता हूँ इस जंगल से बाहर कैसे निकलते हैं।
The elephant lowered his trunk and lifting the man onto his back took him out of the forest. वो उस मैन को अपने पीछे बैठाता है और उसने अपनी सूंड से बैठाता है पीछे और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है. The traveler went on his way to Banaras. On his return he heard that the king Brahmadatta was looking for a royal elephant. Announcers rode about the city proclaiming, if any man knows of or seen an elephant fit for the king to ride, let him come forward with the information. जो बनारस था, जो अभी के नाम अभी के टाइम पे वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उसे उस जो ट्रैवलर होता है उसे पता चलता है कि जो किंग ब्रह्मदत्ता, उस टाइम का किंग का नाम पता है क्या था? ब्रह्मदत्ता नाम था. इसको ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए. ब्रह्मदत्ता था क्या कहते, वो एक बहुत अच्छे से रॉयल एलिफेंट की तलाश में था. उसने अपने अनाउंसर्स को बोल रखा था कि कोई भी अगर ऐसा इंसान मिले जिससे कोई हाथी के बारे में पता है तो वो जाके इन्फॉर्मेशन दे राजा को. The traveler, in the hope of a reward, immediately went to the king. Your Majesty, I have just come back from the foothills of the Himalayas, close by Mount Kandorana. I saw a splendid white elephant, a rare beast that will be fit for Your Majesty to ride on all occasions. I have marked the way carefully. If the elephant trainer are sent with me, I am sure that we will be able to capture the animal. तो क्या कहते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो यहाँ राजा बैठा है और यहाँ पे जो ट्रैवलर होता है वो जाके बता देता है सारी चीज़ें कि मैंने माउंट केंडोराना के पास एक बहुत अच्छे से, बहुत एकदम सुंदर सा, बड़ा इम्प्रेसिव, एक बहुत रेयर मैंने एलिफेंट देखा जो बहुत रेयर बीस्ट के नाम से जाना जाता है. वो अगर आप मेरे साथ कुछ ट्रेनर्स को भेजें तो शायद से मैं उस एलिफेंट को ला सकता हूँ. The king agreed readily and sent his elephant trainers and a troop of soldiers with the traveler. वो किंग क्या कहते हैं मान जाता है उसकी बात और उसके साथ कुछ ट्रेनर्स और एक बड़ी अच्छी सी सोल्जर्स की वो ट्रूप भेज देता है. After a journey of many days through paddy fields and fertile valleys, they arrived at the lake near Mount Kendorana. Creeping down to the water's edge, they saw the white elephant collecting tender lotus shoots for his blind mother to eat. The elephant sensed the presence of humans and looking up saw the traveler hiding behind a tree. कुछ दिनों के जर्नी के बाद जब वो लोग वहाँ माउंट केंडोराना पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो वो हाथी होता है ना, सफ़ेद हाथी, वो क्या कर रहा होता है, वो लोटस के शूट्स को कलेक्ट कर रहा होता है अपनी अंधी और बूढ़ी माँ के लिए कलेक्ट कर रहा होता है. तभी जो हाथी होता है वो ऊपर देखता है तो एक बहुत बड़ा झुंड होता है इंसानों का और वहाँ पर जो ट्रैवलर होता है जो उसने बचाया था वहाँ पर छुपा होता है. ही थॉट इट इज़ द ungrateful person who has led the king's men here. However, I am very strong. I can scatter 1,000 elephants, double less. I will be able to root these puny men. But in doing so, I may wound or kill several. I do not want to harm them. Make me to the king, and I shall then ask to set free. मैं क्या कहते जाके कोशिश करूँगा कि जो राजा मैं उससे कहूँगा कि मुझे छोड़ दें और मैं उससे जाके उससे थोड़ी बात करूँगा, क्योंकि अगर मैं इन्हें चोट पहुँचाऊँगा तो शायद से इन्हें मर भी सकते हैं, कुछ घायल हो सकते हैं. इसलिए क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत पावर है ना, इसलिए चलो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ और इनके साथ जाके राजा से मिल लेता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं लेट अस डिस्कस के. आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे. द Elephant's blind mother waited in vain for her son when it was evening. She heard the noise made by king's men and realized that they had taken her son away. जो बूढ़ी और अंधी और बूढ़ी माँ होती है उस एलिफेंट की, वो अपने बेटी की राह देख रही होती है शाम में, लेकिन उसे एक आवाज़ आती है कि जो राजा होता है उसके कुछ लोग आए हुए थे, उसकी आवाज़ आती है जिससे उसे पता लगता है कि मेरे बेटे को ये राजा के लोग ले गए हैं. शी बिगन टू वीप मोस्ट बिटरली. व्हाट एम आई टू डू नाउ that my son has gone? Who will we care for me, blind and old I am? My son is such a fine and noble animal. I am sure some king has taken him away to ride him into the battle. Then he will be killed and I will never see him again.
वो बहुत तेज़ बड़े फूट के रोने लग जाती है उसकी माँ, और सोचने लग जाती है अब मैं क्या करूँगी, मेरा बेटा चला गया, मेरी कौन केयर करेगा, मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, अंधी हूँ, कुछ कौन करेगा मेरी केयर अब। वो बेचारा एक बहुत अच्छा एनिमल था मेरे लिए, बहुत प्यारा था वो, और उसके लिए रोने लग जाती है। कहते, और वो ये भी कह रही थी कि वो जो राजा होगा वो उसको युद्ध में ले जाएगा, और जिस युद्ध में वो मारा जाएगा और फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगी। The poor old elephant lay down in the cave, mourning for her lost son. वो जो एलिफेंट होती है वो जाके केव के अंदर लेट जाती है और अपनी बेटी के लिए रोने लग जाती है। In the meantime, the white elephant had been brought to Benares. The whole city was decorated in the honor of the king's new royal elephant. The trainer led him into a stable decorated with garlands of fragrant flowers and surrounded him with a finely painted screen. All sorts of tempting food was given to him to eat. But the elephant refused it all. In despair, the trainers went to the king. Your Majesty, the white elephant will not eat. He refuses everything that is put before him. He will be pine away and die without any nourishment. What are we to do? जो क्या कहते हैं, वो जो राजा के लोग होते हैं जो हाथी को ट्रेन करते हैं, वो क्या कहते हैं उसके सामने उसे बड़े अच्छे से सजा देते हैं, पूरा बनारस अच्छे से सजा होता है, क्योंकि राजा का नया हाथी आता है ना उस टाइम पे। और सब लोग जो राजा के वो ट्रेनर्स होते हैं वो उसे खाना देते हैं, लेकिन वो खाता नहीं है। फिर वो लोग राजा के पास जाते हैं, राजा को बताते हैं कि ये कुछ खा नहीं रहा है, जिसके कारण ये मारा जाएगा, हम क्या करें अब। The king went himself to the elephant stable and offered him food from the royal table. Come eat, great elephant, what do you sorrow? Are you not proud that you have been chosen to serve your king? The elephant turned away and head and replied, Your Majesty, I will eat nothing until I am restored to my mother. वो फिर राजा खुद उससे मिलने आता है उस हाथी से, और उससे कहता है कि तुम कुछ खाओगे नहीं, तुम्हें एक बहुत अच्छे राजा के सामने सर्व करने को मिला है। तो वो हाथी इसी जवाब में बोलता है कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मुझे अपनी माँ से मिलने को नहीं मिलेगा। वेयर इज़ योर मदर ओ एलिफेंट? वो राजा बोलता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? हाथी ऐसे बोलता है, शी इज़ एट माउंट कैंडोराना, शी इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड एंड मस्ट बी इन ग्रेट डिफिकल्टी नाउ दैट शी इज़ अलोन, विदाउट समवन टू फीड एंड केयर फॉर हर शी विल श्योरली डाई। वो माउंट कैंडोराना में है और वो बूढ़ी और अंधी हैं और बहुत दिक्कतों में वो, क्योंकि वो अकेली है जिस कारण बहुत दिक्कतों में होंगी और इसके कारण शायद से वो मर भी सकती हैं। The king was deeply touched by the elephant's concern for his mother and decided to set him free. Go back to your mother, great elephant. Continue to look after her as you have done in the past. लेकिन इन बातों से जो राजा होता है ना उसको बड़ा वो खेद पहुंचता है अपने मन में, तो वो क्या करता है कि उस हाथी को छोड़ देता है और बोलता है कि जाओ अपनी माँ से जाओ, तुम अपनी माँ के पास ही रहो, जैसे तुमने पहले अपनी माँ की केयर करते थे वैसे ही केयर करो। So the elephant went back to the Mount Kendorana. He entered the cave and was overjoyed to find his mother was still alive. Filling his trunk with water from the waterfall, he sprinkled उसने क्या कहते हैं, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ वहाँ पे है, वो क्या करता है, बहुत बड़ा खुश हो जाता है और वो ट्रंक में पानी भरता है। ही स्प्रिंकल्ड इट जेंटली ओवर हर, वो क्या करता है पानी भर के अपनी माँ के ऊपर ही पानी डालने लग जाता है। इसकी द ब्लाइंड एलिफेंट थॉट इट वॉज रेनिंग एंड क्राइड आउट, हाउ डज इट दिस रेन फॉल आउट ऑफ सीजन, वॉट डेंजर इज नियर, अलेस इफ ओनली माई सन वर हियर ही वुड प्रोटेक्ट मी। क्या कहते, जब वो पानी पटाती है तो उसको तो पता नहीं था कि उसका बेटा यहाँ पे है। वो सोचती है कि अभी बारिश क्यों हो रही है, इसका मतलब अभी तो सीज़न तो नहीं है बारिश होने की, तो बारिश किस लिए हो रही है, तो उसे लगता है कि अभी कुछ डेंजर होने वाला है। द एलिफेंट वेंट क्लोजर एंड फॉलिंग टू हिज नीज टेंडरली caressed his mother. She realized that it was her son. She began to trumpet with happiness. Isn't it is you? Isn't it? She sobbed. क्या कहते हैं, जब वो एलिफेंट अपने माँ के पास आता है और अपने घुटनों के पल गिर जाता है तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि वो उसका बेटा है। वो बड़ी खुशी से ट्रम्पेट करती है, मतलब
सूंड से सूंड से क्या कहते चिल्लाती हैं, और बड़े खुशी के कारण वो पूछते हैं कि तुम ही हो या तुम ही तो हो ना। वो अपने बेटे से पूछती है, राइज अप मदर, डू नॉट लाई हेयर इन मिजरी एनी मोर, योर सन हैज़ रिटर्न टू यू, फ्रीड बाय द ग्रेशियसनेस ऑफ किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बनारस। क्या कहते हैं, वो अपनी माँ को बताता है कि माँ आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ का राजा ब्रह्मदत्ता था वो मुझे यहाँ पे वापस भेज दिया है, जो बनारस का राजा था। द एलिफेंट्स मदर वॉज फुल ऑफ प्रेज टू फॉर द किंग, लॉन्ग लाइफ किंग ब्रह्मदत्ता, मे ही एवर रीजन इन peace and prosperity, the gods will shower blessing on him and for his goodness in sending my son back to me। जो हाथी की माँ होती है वो उस राजा को बहुत सारी दुआएं देती हैं कि भगवान इस पे दुआएं की बरसात करें और इसको बड़ा अच्छा इंसान बनाए। द एलिफेंट एंड हिज मदर लिव्ड ऑन नियर द लोटस फील्ड लेक एंड ही केयर्ड टेंडरली फॉर हर as long as she lived। When the white elephant himself passed away, the king erected a stone image of him by the side of the lake। Every year an elephant festival was held there, and the king and his subjects honored the memory of the noble animal। क्या कहते हैं, जब वो अपनी माँ की केयर करता है अच्छे से, लेकिन जब वो वाइट एलिफेंट इस दुनिया से चला जाता है तो जो राजा होता है वो उस वाइट एलिफेंट की एक अच्छी सी पत्थर की मूर्ति बनवाता है और हर साल एक हाथी त्यौहार रखता था जिसमें बहुत बड़े अच्छे हाथी को सजाया जाता था। अब यहाँ बस ये स्टोरी इतनी थी, ये एक जटा का टेल थी। थैंक यू, और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। जय हिंद।